नर्मदे हर। नर्मदे हर। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। ये इस समय जहाँ आप खड़े हैं ये पूज्य गोविंद पादाचार्य जी की तपोस्थली है और आद्य गुरु शंकराचार्य जी भगवान की दीक्षा स्थली है। ये सामने जो गुफा है ये गोविंद पादाचार्य जी की गुफा है और ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इसकी खोज की गई। बहुत समय के बाद, इतना समय बीत गया था लेकिन आज तक दृष्टिकोण वहाँ नहीं गया था, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहाँ आकर के और 1989 में लगभग इसकी वो खोज की और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे वो वहाँ आए और वहाँ आकर के इस गुफा को उन्होंने देखा, उद्घाटन यहाँ का किया और इसके बाद में फिर पूज्य गुरुदेव भगवान ने ये मंदिर का निर्माण कराया। इसमें आप बीच में गोविंद पादाचार्य जी और इस तरफ शंकराचार्य जी विराजमान हैं और ये गुफा का ये प्रमाण है। पूज्य महाराज श्री बताया करते थे कि जो प्रमाण मिला है कि ये जो गुफा है नर्मदा के उत्तर तट पर है और कहते हैं कि जब नर्मदा जी में बाढ़ आई थी, नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ा था तो जल गुफा के अंदर जा रहा था। उस समय शंकराचार्य जी भगवान, आद्य गुरु शंकराचार्य जी भगवान यहाँ पर विराजमान थे। उन्होंने जब देखा कि नर्मदा जी का जल गुफा के अंदर जाएगा और गुरु जी अंदर तपस्या में हैं तो व्यवधान होगा, तो उन्होंने अपना कमंडलू वहाँ पर रख करके और माँ नर्मदा से उस समय प्रार्थना की थी। जो नर्मदाष्टक हम सब लोग जानते हैं, सविंदु सुंदु शुष्कलत तरंग भंग रंजितम स्तुपाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारी बरमदे तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये सुंदर स्तोत्र गा करके और माँ को उन्होंने माँ से प्रार्थना की थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि या तो नर्मदा जी का जल, माँ नर्मदा का जल कमंडलू में समाहित हो गया या फिर कमंडलू का स्पर्श करके माँ नर्मदा का जल पीछे हट गया। इस तरह से पूज्य भगवान गोविंद शंकराचार्य जी ने नर्मदाष्टक का यहाँ पर वाचन किया और फिर गुरुदेव भगवान जब आद्य गुरु गोविंद पादाचार्य जी वहाँ से निकल करके आए और आकर के फिर उन्होंने उन्हें दीक्षा दी। उनका नाम पहले शंकर था और शंकर, और जब उनको दीक्षा दी तो आचार्य, शंकर धनाचार्य बराबर शंकराचार्य, और फिर उन्होंने चारों पीठों की स्थापना की। तो ये इतना पावन स्थल है कि ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते इसको, लेकिन जो परिक्रमावासी यहाँ आते हैं और जो दूर दूर से जो लोग आते हैं और जो इस बात को जानते हैं शंकराचार्य परंपरा को, तो वो सब लोग यहाँ आकर के दर्शन करते हैं। और आप लोगों ने दर्शन किया और ये महाराज श्री ने 11 महीने में मंदिर और भवन का निर्माण कराया था। महाराज श्री ने ये मंदिर का निर्माण करा करके और भवन बनवा दिया था। तो इस तरह से यहाँ का इतिहास है। और अंदर की मूर्तियों के बारे में अंदर जो आपने दर्शन किया है वो बीच में जो है वो आद्य गुरु शंकराचार्य जो शेषावतार है। अच्छा। और गोविंद पादाचार्य बीच में जो गोविंद पादाचार्य जी की जो मूर्ति आपने दर्शन किया वो शेषावतार हैं। और कहते हैं कि जब कभी जिन पर बड़ी कृपा होती है उनकी, तो वहाँ उनका दर्शन शेष के रूप में, नाग के रूप में उनको दर्शन होते रहते हैं। ये बड़ा सुंदर। और जो वहाँ पुजारी हैं आशीष, तो उनको और उनके पहले उनके भाई जो सुशील चौबे थे अब यहाँ पूजा करते हैं, उनको भी कई बार दर्शन उनका हुआ है। और जो वहाँ लोग सेवा करने के लिए जाते थे जब, और जो अभी कल ही अपने पंचभौतिक शरीर का जो उन्होंने परित्याग किया है पूज्य नित्यानंद जी महाराज, तो वहाँ हम 35 साल से यहाँ पर उनको देख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहाँ उनको किया था, तो कल ही उनने अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग किया है। बोलिए शंकराचार्य जी भगवान की जय। नर्मदे हर।